दोस्तों, आज से ज्ञान बिंदु का पहला सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिसका जिसका छूटा है, जो अभी तक 55 सेट हो चुका है, तो जिसका जिसका छूटा है वो कृपया आकर एक से पुनः स्टार्ट करें। जो पढ़ भी लिए वो अपना रिवीजन कर लें। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व विकास रिपोर्ट, मीन्स वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसमें हम कोशिश करते हैं टिक मारने का भी, जिससे आप लोग को परेशानी नहीं हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है? तो ये है आपका अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, ये है आपका अरुणिमा सिन्हा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आपके सलीम दुरानी। बोमडिला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। बोमडिला की खान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा रुड़की। ठीक है, चलिए लव शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर दो आता है। एक वॉलीबॉल आता है, एक बैडमिंटन आता है। लेकिन सर जो हैं ज्ञान बिंदु वाले सर, जो रोशन सर हैं, वो हम लोग को वॉलीबॉल मरवाएं, तो यही मान के चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? तो फलोधाना का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो फलोधाना का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन कब लाया गया? तो आपका हो जाएगा 2009 में। 2009 में लाया गया था। आइए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1990 में किया गया था। ठीक है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किडनी को प्रभावित करता है। ठीक, दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होती है? तो मिथाइल सिलिसिलेट होता है। निम्न में से किस ऊतक को हरित ऊतक भी कहा जाता है? तो निम्न में से हरित ऊतक किसको कहा जाता है? तो मृदु ऊतक जो होता है उसे हम हरि ऊतक कहते हैं। केला का संबंध निम्न से किस कुल से है? केला का संबंध किससे है? तो म्यूजेसी से है। म्यूजेसी से है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? वैसे तो विटामिन डी का नहीं होता है और विटामिन ए का भी नहीं होता है। मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंडेरा आप लोग सब जानते ही होंगे। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा होता है?
ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा होता है? तो विवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो अपवर्तन के फलस्वरूप में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा आवृत्ति, आप लोगों को पता ही होगा। दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है? यह कथन आपका लेंज का नियम है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर क्या होगा? मतलब कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? तो भारी वाला पहले गिरेगा, क्योंकि हवा में बोला जा रहा है। ठीक है, बिना हवा का बोलता तो दोनों साथ में ही गिरता। स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? मतलब स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। सी नंबर। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा होता है? तो समुद्री जल का जो शुद्धिकरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी सॉरी दोस्तों, कुछ हो जाता है, बीच बीच में दिक्कत हो जाता है। एक मिनट दोस्तों, चलिए। गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें इसकी जो प्रकृति होती है वो अनिधर्य होती है, जो कि गलत है। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपको पता होगा, बेंजोइक अम्ल। एक भी आंसर गलत नहीं होगा, टोटल सही है। ठीक है, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर सेट मारिए कि आप लोग पहले से मार चुके हैं, और रिवीजन कीजिए। निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? ये आपका हो जाएगा तलचर से धमरा, बी नंबर। आ जाइए, मिलान करने वाला है बाल्को, नाल्को, माल्को और हिंडाल्को। ठीक है, इसका ईस्वी भी पूछता है, तो ईस्वी के साथ आपको हम बताते हैं। बाल्को, पहले ईस्वी लिख लीजिए। बाल्को 1966, नाल्को 1981, हिंडाल्को 1958 और माल्को आप लोग देख लीजिएगा, मैचिंग आ जाइए। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है ना गलत मिलान है। तो जो माल्को है ना वो जम्मू कश्मीर नगरपुरी अल्वयादिया जो है वो वहाँ नहीं है, वो मद्रास में है। मद्रास आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है? ये गुजरात, दादर व नगर हवेली को है। प्रत्यावर्ती
मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो यह तमिलनाडु में हो जाएगा। किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? तो ये आपका होगा पुलिकट, बी नंबर। पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के से बीच में है, दोनों के बीच में है, पाया जाता है। खोन निम्न से किस नदी की सहायक नदी है? तो रामगंगा। त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? तो मैप के थ्रू आपको क्लास करना पड़ेगा। यहाँ तो आंसर हो जाएगा असम और मिजोरम, डी नंबर। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका होगा एंजेला मार्केल। आ जाइए 38 नंबर। हाल ही में हो रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? सौर क्रांति का संबंध किससे है? सौर क्रांति का संबंध किससे है? ये 38 नंबर आ गया, 38 ही है ना, 37 हो गया, 38। एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान से है, ठीक है। चलिए, हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये तुमकुरू आपका कर्नाटक में है। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा बार्ड, बी नंबर। सॉरी, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय महिला गेंदबाज कौन बन गई है? तो ये आपका हो जाएगा दीप्ति शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका हो जाएगा डॉक्टर BD मिश्रा। सॉरी, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11 फरवरी। 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया एयर 2023 पहल किसने शुरू की है और इसके लोगों का भी अनावरण किया है? ये हो जाएगा जी किशन रेड्डी, बी नंबर। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये हो जाएगा 10वां, बी नंबर। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो शिशुपाल पहाड़ी आपका छत्तीसगढ़ में है। डैश ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार की है। किसने तैयार किया है? भारत बायोटेक। सॉरी। हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप मनरेगा ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया है? ये आपका हो जाएगा ओमान। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो पुनौरा धाम कहाँ है आपका? तो बिहार में है।
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत है, बी नंबर। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध आडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, वो कौन सा है? तो चिपको आंदोलन। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दांते। प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, कब? 1920 में। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो ये हो जाएगा वर्साय की संधि के। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सा है? तो साहीवाल। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो विदेशी मुद्रा का ही सर्वाधिक है। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो अल्पकालीन। कभी कभी समाचारों में आने वाले गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। मैचिंग आ गया, आइए मिलान करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में हुआ था। आपका आंसर होगा 1, ठीक ना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में हुआ था। साक्षर भारत मिशन 2009 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में हुआ था। इस तरह आप लोग मिला लीजिए। रीजनिंग का 62 का ए हो जाएगा, 63 का भी ए हो जाएगा, 64 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 64 का बी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। 65 का ए हो जाएगा, 66 का आपका ए हो जाएगा, 67 का भी ए हो जाएगा। चलिए 68 से स्टार्ट करते हैं। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो ये आपका हो जाएगा काली खांसी, टेटनस और डिप्थेरिया, जिसको आप डीपीटी के नाम से जानते हैं। चलिए, मानव के कोशिका गुच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वृक्क किडनी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? यह छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो कि आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन जो है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे? तो ये आपका 72 का 5वां हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आप जानते ही हैं, आयरलैंड से लिया गया। फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है? तो ये टोटल 16 और 3 की गई है। किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थान में अपने राज्य की निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो ये आपका हो जाएगा 15।
कथन है, कौन सा सही कथन है चुनते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा वो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है? कर सकता है। पहला सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा था, अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। ये गलत है। शादी कर ही लिया तो वो नागरिक बन ही गया। आइए सर, निम्न में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाए। यह हो जाएगा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, सॉरी यहाँ का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें आ जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा लोक वित्त आयोग की सिफारिश को, और उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। मतलब आंसर इसका क्वेश्चन है, इसका भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। तो एक नहीं होगा, बाकी 3 होगा। एक जो नहीं होगा वो होगा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है महान्यायवादी। पॉलिटिक्स का क्वेश्चन अच्छा है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। सी नंबर। आइए मिलान करते हैं। कौन ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रह, कौन कौन क्या है? तो ग्रह इसमें कौन सा है? तो ग्रह में आपका यूरेनस आ गया, ग्रह में आपका यूरेनस आ गया, ठीक। उपग्रह में आपका चंद्रमा आ गया, पुच्छल तारा में आपका हेली आ गया, और कृत्रिम उपग्रह में आपका मेराइनायर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है कहाँ से? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, जो कि 180 डिग्री देशांतर होता है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो किंटा घाटी कहाँ है? तो किंटा घाटी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो टीन उत्पादन के लिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और वो किस देश में कौन सा चक्रवात आता है? ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए तो पूरा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ही है। आइए देखते हैं। ये आपका हो जाएगा पहला कौन सा है? तो पहला आपका है बेंगुआ। बेंगुआ आपका हो जाएगा फिलीपींस का। बेंगुआ आपका हो जाएगा फिलीपींस का, ठीक है। हरिकेन आपका हो जाएगा अमेरिका का, यूएसए का। टाइफून तो जानते ही आपका चीन का हो जाएगा, और विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ठीक है। आइए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया गया था? तो जानते ही हैं 1849 में डलहौजी। निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को। डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो जनरल रोमेल को। आइए, सजाना है। निम्नलिखित कौन कालाक्रम अनुसार
रखना है तो ईस्वी के हिसाब से रखते हैं। अमृतसर की संधि आपका 1809 में हुआ था, बसीन की संधि 1802 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था और सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। इस हिसाब से आपका आंसर सी होगा, आपका आंसर सी होगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? ये मिला था हेनरी डेविड थॉरो। ए नंबर। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? ये आपका आया था वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में हुआ था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? लॉर्ड माउंटबेटन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन है? तो ये है जी.एन. नटेसन। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर में हुआ था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। फिर से मैच आया है, आइए मिलाते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इक्ता क्या हो जाएगा? इक्ता हो जाएगा आपका दिल्ली का सुल्तान। इक्ता व्यवस्था दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने लाया था। जागीर व्यवस्था जो है ये आपका लाया था मुगल ने। अमरम किसने लाया था? तो अमरम आपका लाया था विजयनगर साम्राज्य ने। और मोकासा किसने लाया था? तो मराठा ने। इस तरह याद कर लीजिए। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आपको पता होगा, बहुत बार पढ़े भी होंगे, तो ये जहांगीर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? तो ये मलिक जानी को। बिहार में मलिक जानी को चुना था। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है अभी कभी, जो डी नंबर में है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? यह हो जाएगा हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा। सॉरी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो किस दरबार में रहते थे? तो उज्जैन के दरबार में रहते थे। सूची 2 को सूची 1 से, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए। विशाख दत्त नाटक। विशाख दत्त आपका हो जाएगा नाटक संबंधी। वराहमिहिर आपका हो जाएगा खगोल विज्ञान। चरक आपका हो जाएगा चिकित्सा। अब ब्रह्मगुप्त आपका हो जाएगा गणित। इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है ज्ञान बिंदु का। अब हम वैसे YouTube पे नए हैं तो कुछ गलती हुआ होगा, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोग जो जो बोलिएगा, जैसे जैसे बोलिएगा सेट, उस तरह हम लाएंगे। आप लोग का एक ही काम है, बस लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।